सारा देश में कांग्रेस का ही राज होगा और राहुल गांधी विल बी दी वन फेस। क्यों? सबको पता है राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहा है किसी का दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसलिए राहुल जी का विरोध में इतना विरोध कर रहा है भाजपा। 36 केस कर दिया हर प्रदेश में, उसको मकान छीन लिया गया था, सिक्योरिटी छीन लिया गया था, कितना परेशान हर रोज हमेशा कर रहा है। फिर भी एक ही वॉइस सारा देश में डाउन टोडन पीपल के लिए, सफर और पीपल के लिए, जो है राहुल गांधी। आम जनता का साथ में है, बेकार का साथ में है, बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाता है, आज सेना के लिए आवाज़ उठाता है, आज उन्होंने ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाता है, फिशरमैन के लिए आवाज़ उठाता है, विद्यार्थी के लिए आवाज़ उठाता है। ऐसा इंसान ज़रूरत है देश चलाने के लिए। इसलिए सारा देश का जनता, नॉट ओनली कांग्रेस, सारा देश का जनता, अदर पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग का एक ही मांग है, आने वाला दिन में राहुल गांधी देश चला सकता है, देश का हालत को सुधार सकता है, नहीं तो ये देश को बेच दिया जाएगा। बहुत तो बात का जो बेचने का काम कर रहा है, संविधान को आज डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, उसका विरोध में लगातार जो आपसीन लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, उसमें लाखों लाखों लोग, आज बंगाल में हजारों नौजवान, हजारों साथी राहुल गांधी का ये लड़ाई को देख के कांग्रेस में शामिल होना चाहता है। हम सब लोग उनको लेके एक साथ में शहीद मीनार मैदान में 21 जुलाई होंगे। ये आवाज़ आज सारा देश में आप देखेगा। फेलियर ऑफ द मोदी, एवरीथिंग जो है एक ही पोस्ट है, जो बंगाल में चलता था ममता दी के लिए एक ही पोस्ट है, बाकी लाइट पोस्ट है। आज सारा देश में एक ही बात हो रहा है, एक ही पोस्ट है, वो है मोदी जी का, बाकी सब लाइट पोस्ट है, कोई यार पोस्ट नहीं है। बिकॉज अदर जो मिनिस्टर है उनका कोई काम करने का नहीं है। फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? मोदी जी कर रहा है। मोदी जी का नॉलेज नहीं है, जयशंकर जी जस्ट फॉरेन मिनिस्टर बन के रुका हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड कर रहा है मोदी जी, जिसको ABCD माइक्रो मैक्रो का बारे में कोई पता नहीं है। आज डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये मोदी जी डिक्लेयर कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर रहा है। एजुकेशन का बारे में आज मोदी जी सिद्धांत ले रहा है। आप बताइए एजुकेशन मिनिस्टर का क्या है, क्या काम है? जैसे TMC के रेबल बगावत कर लिया, उनके बागियों ने उनके साथ छोड़ दिया ममता बनर्जी, रेबल ग्रुप में चले गए। खबर आई कि ममता बनर्जी जो है कांग्रेस में आ रही है, खड़गे जी के साथ, राहुल जी के साथ बात हुई। तो अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में आती हैं तो क्या लगता है कि अब साथ में लड़ाई होगी पश्चिम बंगाल, या ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति? आज भी प्रोग्राम था, मेरा सवाल यह है कि अब दीदी कह रही हैं कि अब सारा लड़ाई कांग्रेस के साथ वो लड़ेंगी। हालांकि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब आगामी जो 4 महीना में पंचायत का चुनाव है या उसके साथ कॉर्पोरेशन के चुनाव है, हावड़ा या कोलकाता, तो क्या ये सब पर भी अब तैयारी चल रही है कि हाँ दीदी के साथ ही कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ना है? देखिए, हम जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो नींव है उसमें फिर से जो है पानी पड़ रहा है और फिर से कांग्रेस फल फूल रही है। मगर महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अराउंड 50 सालों से शासन में नहीं है, मगर उसके बावजूद पश्चिम बंगाल के जो कर्मठ कार्यकर्ता है उन्होंने राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ा, ना ही कांग्रेस पार्टी का छोड़ा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के लोग जो 15 साल से मलाई खा रहे थे, उन्होंने ममता बनर्जी को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मतलब के मक्खी को निकाल दिया जाता है। शुभंकर सरकार साहब है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, राहुल जी के करीबी साथियों में से है। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इस मर्तबा 2 सीटें जीती और बहुत सारे सीटों पर, 26 सीटों पर बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। 21 जुलाई के शहीद दिवस जो कांग्रेस के लोग मनाते, हालांकि वो ममता बनर्जी बड़े लेवल पर मनाती थी, मगर लोग मरे थे कांग्रेस के, तो इसको लेकर भी तैयारी है। और अभी राहुल जी से इनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसको लेकर भी बहुत तरह के अपडेट आ रहे हैं। शुभंकर दा, सबसे पहला सवाल कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस फिर से बहुत मजबूत होती दिख रही है, लगातार जो है ज्वाइनिंग चल रहा है, हज़ारों लोग रोज़ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की बात चल रही थी कि वो भी कांग्रेस में मर्ज करने वाली है, और बहुत तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि शहीद दिवस हो रहा है, तो उसको लेकर कुछ अपडेट अभी आप लोग साझा कर रहे हैं या वो अपडेट अभी तक गोपनीय है? देखिए, कांग्रेस में कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है। एक चीज़ तो ज़रूर है, पार्टी का जो इनर कोई डिस्कशन है, इनर कोई डेवलपमेंट के लिए, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिबिल्ड रिभम करने के लिए कोई कार्यक्रम होगा, जब पार्टी का अंदरी में डिस्कशन होता है वो सीक्रेट रहता है। जब ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है, जिसको कार्यक्रम फुलफिल करने के लिए और अनाउंस हो जाता है, तब पता चलता है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हर रोज़ अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहता है। वन साइड इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर साइड इज़ परसेप्शन।
सारा देश में आज कांग्रेस के लिए एक माहौल बना है, इसका कारण राहुल गांधी है। सबको पता है, राहुल गांधी को देख के हजारों, कोई सोचेगा जो टीएमसी हार चुका है इसलिए कांग्रेस में योगदान हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं 2024 में प्रेसिडेंट बना था सितंबर महीना में, तब से हर रोज़ कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहा है। देखिए 48 इयर्स हम लोग क्षमता में नहीं हैं, लगभग 50 साल आपने बताया। 20 साल हम लोग इंडिविजुअली चुनाव नहीं लड़े। कांग्रेस वर्कर सब मिल के, कांग्रेस का जो सोच था पार्टी को आगे बढ़ाने का, ये सोच में हर कार्यकर्ता वो लोग तैयार किया था, हम लोग 294 सीट में असेंबली में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग असेंबली में 294 चुनाव हम लोग लड़ चुका है। सबको पता है पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, उनका साथ जनता का जो इंटरेक्शन है ये नहीं हो पाएंगे। आज जनता का साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और देखिए जो टीएमसी का दबदबाव था, ये दबदबाव अभी जनता का राय में ये दबदबाव नहीं है। अभी गवर्नमेंट में भाजपा है और सारा देश में हम लोग को जो लड़ाई है, ये लड़ाई भाजपा का विरोध में है। हम लोग हमेशा बोल रहे थे जे भाजपा बंगाल में राज करने का एक ही कारण है, ममता जी का जो टीएमसी उसका मिसरूल है, अपशासन है, नॉन गवर्नेंस जो परफॉर्मेंस है और ह्यूज करप्शन है। इसका कारण भाजपा को मौका मिल गया। साथ में एक बात ज़रूर है, अलग एक मैकेनिज़्म है, जो मैकेनिज़्म आपको मैं बताना चाहता हूँ। चुनाव आयोग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नेक्सस है, एक जो उनका इल्लीगल जो नेक्सस है, उसका कारण एसआईआर का माध्यम से भाजपा को मौका मिला। राहुल जी आ रहे हैं। और दूसरी बात यही है, हर रोज़ जो हमारा साथ कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहा है वो एक साइड में राहुल जी को देख के, और साथ में ये लोग को पता हुआ ये जो भाजपा है, ये भाजपा का जो कमिटमेंट था, जो उनका वादा था, लोग सोच रहे थे ममता जी को हटा के, करप्शन को हटा के हम लोग भाजपा को लेके आ रहा है। कुछ जनता का तो राय भाजपा का पक्ष में भी था, इसलिए भाजपा क्षमता में है। जितना भी वो लोग मैकेनिज्म अप्लाई किया, उसका साथ साथ जनता का भी तो कुछ उसका विलिंगनेस उसका सपोर्ट था। आज वो लोग सब नाराज है। क्यों? ये क्षमता में आने का साथ साथ जो उनका वादा था, एक ही पार्टी है भाजपा, एक ही इंसान, एलओपी जब था उनका, हर जो समय उन्होंने जो बात बोल रहे थे, जब हकार को हटाएगा नहीं, जो लोग हकार हटाएगा उसका विरोध सबको मिल के करना है। और आज क्षमता में आने का साथ साथ एक ही इंसान, दूसरी कुर्सी में आने का एक ही पॉलिटिकल पार्टी, अभी हकार को ऐसा हटाने का प्रबंध किया है जो गरीब जनता का पेट में लात मार दिया गया। मेरा सवाल यह है कि अभी राहुल जी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी बंगाल कांग्रेस यूनिट की, राहुल जी खड़गे जी से शहीद दिवस को लेकर चर्चा चली, तो राहुल जी का जो दर्शक है यहाँ पर, अभी जो आए थे 2 सभाएं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उन्होंने करा, तो वहाँ पे बहुत भीड़ था और हुगली वगैरह में भी वो सभा करके गए। तो लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी अब कब आ रही है, कब आ रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी की अब सेहत वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं है कि वो भाजपा से अकेले लड़ पाए। तो राहुल जी का कुछ शेड्यूल हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैंने एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो 21 जुलाई शहीद के लिए हमारा जो श्रद्धा होगा, जो शहीद के लिए हम लोग स्मृति तर्पण करेंगे, शहीद मीनार का जो नीचा में जो शहीद मीनार का जो मैदान है, वो मैदान में 21 जुलाई
जो 1992 जो हमारा कांग्रेस का झंडा लेके, यूथ कांग्रेस का झंडा लेके जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा परिवार का सदस्य शहीद हो गया था, हम लोग 1992 से आज तक हर साल पवित्रता का साथ हमारा श्रद्धा, शहीद का तर्पण, शहीद का सम्मान में हमारा कार्यक्रम चलते रहे। आज जो 2026 21 जुलाई प्रदेश कांग्रेस सब मिल के सोच के हम लोग एक कार्यक्रम लिया, जो कार्यक्रम शहीद मीनार का मैदान में हम लोग बनाने जा रहा हूँ। उसमें मैं एक बात बोल सकता हूँ, लीडरशिप AICC से हाईएस्ट लीडरशिप आएंगे। अभी तक तैयार नहीं हुआ कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, बट एक बात ज़रूर है, बंगाल में राहुल जी आएंगे। और ये जो 21 जुलाई का प्रोग्राम में, ना उसका बाद ना उससे पहला, ये आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा। बट एक चीज़ ज़रूर है, जो शहीद मीनार मैदान में हमारा जो प्रोग्राम होगा, सारा बंगाल से जो कांग्रेस कार्यकर्ता, साथ में आम जनता ये कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसलिए भाग लेंगे क्यों, सबको एक ही बात है, ये कांग्रेस का कार्यक्रम ममता जी ने पार्टी छोड़ के जब उन्होंने दूसरी पार्टी बनाए, वो पार्टी का अंदर में एक कार्यक्रम को हाईजैक करके लेके चला गया था। एक कांग्रेस को झंडा लेके जो लोग शहीद हुआ था, वो कांग्रेस का शहीद है। बट आज तक क्यों सरकारी दल था, सरकार में था, तो उसका जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हर समय वो शहीद तर्पण नहीं था, वो एक बड़ा कार्यक्रम था। उसमें इतना जुलूस था, इतना वो प्रोग्राम का अंदर में सबको कोई दुख की बात नहीं था। तो हमारा जो ये प्रोग्राम होगा, ये शरण शोभा होगा। ये सब मिल के जितना शहीद आज तक कांग्रेस का वर्कर हुआ, उसका साथ ये 13 जो हमारा कार्यकर्ता शहीद हो गया था, सबको याद किया जाएगा। और इसका साथ कांग्रेस का जो अभी मांग है, हर रोज़ लोग जो मर रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, LPG का प्राइस घटा नहीं है, बढ़ रहा है, जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, आज जो नीट और CBSE का एग्ज़ाम लेके जो परेशान आज विद्यार्थी लोग हैं, और साथ में जो जुल्म आज बंगाल के अंदर में नया सरकार का कारण बुलडोजर राज चल रहा है, हकार का ऊपर जो पीड़न, उसको हटाने का जो काम, सब में इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम पर गरीब जो है उनका जो मकान को तोड़ने का, छोटा जो उनका जो परिवार लेके रुकने का जो जगह को तोड़ने का जो प्रयास, उसका विरोध में साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो स्थिति बना, उसके लिए हमारा एक ही मांग होगा, जो जनता का सामने आने वाला दिन में जो राहुल गांधी का लड़ाई, जो लड़ाई में राहुल जी RSS का विचारधारा और मनुवादी सोच का विरोध में जो लड़ाई लड़ रहा है, और उसका साथ जो भाजपा का तानाशाही सारा देश में आज देश बेचने का काम कर रहा है, संविधान को आज डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, उसका विरोध में लगातार जो आपोषहीन लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, उसमें लाखों लाखों लोग आज बंगाल में, हज़ारों नौजवान, हज़ारों साथी राहुल गांधी का ये लड़ाई को देख के कांग्रेस में शामिल होना चाहता है। हम सब लोग उनको लेके एक साथ में शहीद मीनार मैदान में 21 जुलाई होंगे। एक मेरा सवाल है, अभी जैसे TMC के रेबल बगावत कर लिया, उनके बागियों ने उनके साथ छोड़ दिया ममता बनर्जी, से रेबल ग्रुप में चले गए। खबर आई कि ममता बनर्जी जो है कांग्रेस में आ रही है, खड़गे जी के साथ, राहुल जी के साथ बात हुई। तो अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में आती हैं तो क्या लगता है कि अब साथ में लड़ाई होगी पश्चिम बंगाल, या ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति देखेंगी? देखिए, 11 जून जो मीटिंग था AICC में, सारा देश का जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, हमारा
ऑनरेबल LOP राहुल गांधी जी थे, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, और प्रियंका जी थी, और वेणुगोपाल जी थे। ये सब मिलके जो कार्यक्रम तैयार हुआ है, उसका बाद हमारा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी एंड जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा क्लियरली उन्होंने बता दिया है। इसमें मेरा ज़्यादा कोई टिप्पणी करने का बात नहीं है। एक ही बात मैं बोल सकता हूँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान के और सारा देश में कांग्रेस का आइडियोलॉजी को मान के भाजपा का विरोध में लड़ाई करने वाला जिसका हिम्मत होगा, वो कांग्रेस का साथ शामिल होगा, और कांग्रेस उनके लिए ऑलवेज वेलकम करने के लिए तैयार है। तो ममता बनर्जी का एक अभी आज भी प्रोग्राम था। मेरा सवाल यह है कि अब दीदी कह रही हैं कि अब सारा लड़ाई कांग्रेस के साथ वो लड़ेंगी, हालांकि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब आगामी जो 4 महीना में पंचायत का चुनाव है या उसके साथ कॉरपोरेशन के चुनाव है, हावड़ा या कोलकाता, तो क्या ये सब पर भी अब तैयारी चल रही है कि हाँ दीदी के साथ ही कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ना है? देखिए, हम लोग अन्याय का विरोध में लड़ेंगे, सड़क पर उतार के लड़ेंगे। हमारा जो लड़ाई है, जंग है, वो जंग अन्याय का विरोध में है। और वो जंग में, वो लड़ाई में जो हमारा जुलूस में आना चाहता है, हमारा कोई ऐसा मीटिंग में आना चाहता है, हमारा साथ चलना चाहता है, हम सब के लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ, अन्याय का विरोध में लड़ने के लिए सबको चाहिए। एकला कोई अन्याय का विरोध में लड़ना मुश्किल है। इसलिए हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा मांग है, सब मिल के आइए। ये बुलडोजर राज जो बंगाल में शुरुआत हुआ, और साथ साथ में ये जो विद्यार्थी का ऊपर जो आक्रमण है, उसका विरोध में सड़क पर आना पड़ेगा। और गरीब का चूल्हा जब बंद हो रहा है और देश का आग जब जल रहा है, उसका विरोध में जंग के लिए सबको ज़रूरत है। एक सवाल आखिरी, राहुल जी ने कहा कि 29 में कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन जीत रही है और भाजपा ऑलरेडी हार चुकी है, मगर अभी खबर आ रहा है कि शिवसेना उद्धव ग्रुप के जो इंडिया अलायंस के साथी थे 9 में से 6 चले गए, तो ऐसे कैसे लड़ाई होगा? तो ऑलरेडी बहुत सारे MPs को तोड़ लिए, भाजपा में शामिल हो गए, NDA में चले गए, और राहुल जी कह रहे हैं कि हम 29 में आ रहे हैं, सरकार जो है इंडिया अलायंस की बन रही है। देखिए, सारा देश में सबको पता हुआ जो चीज़ हिंदुस्तान में हो रहा है, हर रोज़ जो रुपये का पतन हो रहा है, उसका वैल्यूएशन घट रहा है, देश का जो ऋण है, जो लोन है, वो बढ़ रहा है, साथ में बेरोजगारी बढ़ रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। आज देश का अंदर में फॉरेन पॉलिसी हर रोज़ चैलेंज का मुकाबला कर रहा है, और उसका साथ साथ जो देश का हड्डी है, देश का जो नीड है, देश का जो बैकबोन है, वो है एजुकेशन, उसको भी हर रोज़ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज नीट का आपको सामने बर्निंग एग्जाम्पल है, आपका CBSE बर्निंग एग्जाम्पल है। तो इसका मुकाबला करने के लिए ये कौन करेगा? ये तो ओनली कांग्रेस कर सकता है। और राहुल जी जो बात बोल रहा है, क्यों, ये धर्मेंद्र प्रधान का फेलियर नहीं है, ये मोदी जी का फेलियर है हर चीज़ में। आप देखिए, आज जो 1.5 करोड़ पेड़ को काटने का प्रयास चल रहा है, आज निकोबार आइलैंड में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए पेड़ काट दे रहा है, ऐसा माफिक पॉलिटिकल पॉल्यूशन में आज बंगाल में आप देखिए, जो लोग भाजपा को वोट दिया था वो आज निराश है। खुद भाजपा नेता का पास वो खुद ही पूछ रहा है, ये क्या है भाई, जिसको हटाने के लिए भाजपा को हमने वोट दिया, भाजपा को तो प्रॉपर नंबर था, फिर भी करप्टेड आदमी को लेने का क्या ज़रूरत है? कोई एक बिल पास करने के लिए आपने कोई ऐसा काम कर रहे हो जो जनता आपको इसलिए चुना नहीं था, आपको चुना था, आपको पावर में लेके आए थे, एक ही कारण, जो करप्टेड आदमी को आपने निकालेगा। कारण क्या हुआ? आपने शैडो अपोजिशन बना लिया विधानसभा के अंदर में। ये तो जनता देख रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, जो आज हर जगह में किसी को पूछिए, मोदी मर दिया है,
सब लोग बताएगा जो क्या किया एजुकेशन में, मोदी मरवा है। फूड में क्या हुआ, मोदी मरवा दिया है। ये आवाज़ आज सारा देश में आप देखेगा, फेलियर ऑफ द मोदी। एवरीथिंग जो है एक ही पोस्ट है, जो बंगाल में चलता था ममता दी के लिए, एक ही पोस्ट है, बाकी लाइट पोस्ट है। आज सारा देश में एक ही बात हो रहा है, एक ही पोस्ट है, वो है मोदी जी का, बाकी सब लाइट पोस्ट है, कोई यार पोस्ट नहीं है। बिकॉज अदर जो मिनिस्टर है उनका कोई काम करने का नहीं है। फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है, मोदी जी कर रहा है। मोदी जी का नॉलेज नहीं है। जयशंकर जी जस्ट फॉरेन मिनिस्टर बन के रुका हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड कर रहा है मोदी जी, जिसको ABCD माइक्रो मैक्रो का बारे में कोई पता नहीं है। आज डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये मोदी जी डिक्लेयर कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर रहा है। एजुकेशन का बारे में आज मोदी जी सिद्धांत ले रहा है। आप बताइए एजुकेशन मिनिस्टर का क्या काम है। तो एंटायर सिस्टम राहुल जी ने हमेशा बोल रहा है जे ड्यू टू मोदी जी आज सारा देश हर रोज गिर रहा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में भी अब कांग्रेस की सरकार आगामी 29 में बन रही है और देश में बन रही है। सारा देश में कांग्रेस का ही राज होगा और राहुल गांधी विल बी दी वन फेस। क्यों, सबको पता है राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहा है किसी का दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसलिए राहुल जी का विरोध में इतना विरोध कर रहा है भाजपा। 36 केस कर दिया हर प्रदेश में, उसको मकान छीन लिया गया था, सिक्योरिटी छीन लिया गया था, कितना परेशान हर रोज़ हमेशा कर रहा है। फिर भी एक ही वॉइस सारा देश में डाउन टोडन पीपल के लिए, सफर पीपल के लिए जो है राहुल गांधी। आम जनता का साथ में है, बेकार का साथ में है, बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाता है, आज सेना के लिए आवाज़ उठाता है, आज उन्होंने ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाता है, फिशरमैन के लिए आवाज़ उठाता है, विद्यार्थी के लिए आवाज़ उठाता है। ऐसा इंसान ज़रूरत है देश चलाने के लिए। इसलिए सारा देश का जनता, नॉट ओनली कांग्रेस, सारा देश का जनता, अदर पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग का एक ही मांग है, आने वाला दिन में राहुल गांधी देश चला सकता है, देश का हालत को सुधार सकता है, नहीं तो ये देश को बेच दिया जाएगा। बहुत तो बाद का जो सोच है वो सोच नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल से 2029 सब लोग को पता हो गया, मोदी जी नहीं रहेगा, आने वाला दिन में कांग्रेस का राज बनते जा रहा है। ठीक। पश्चिम बंगाल में लगातार 21 जुलाई के शहीद दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस के साथी लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत जगह से ये खबरें आ रही कि राहुल जी आ रहे हैं, मगर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि AICC के कोई बड़े लीडर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन किसकी आगमन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में माहौल बदला हुआ है। तृणमूल के लोग लगातार कांग्रेस को ज्वाइनिंग कर रहे हैं और लगातार जो है तृणमूल के लोग ममता जी का भी साथ छोड़ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।